जान होती है। इन पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। एक ऐसा ही लड़का जो कि विकलांग होता है, जब वह लड़का यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने घर वापस आता है, तब उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि बेटा, आज तुमने मेरा सपना सच कर दिखाया, एक आईएएस अधिकारी बनकर के। उनके घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाती हैं। दूर दूर के रिश्तेदारों के फ़ोन की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं बधाइयों के लिए। तो कोई कहता है कि एक विकलांग लड़का कैसे कलेक्टर बन सकता है, तो कोई कहता है कि एक विधवा औरत का बेटा कैसे कलेक्टर बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सप्तान अहमद सैफी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आएगी। इस कहानी को आप लोग पूरा जरूर सुने। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से। जिनको बचपन में हो गया था पोलिया, अपनी विकलांगता के कारण उनको चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ को सड़कों पर जगह जगह जाकर के बेचनी पड़ती थीं चूड़ियाँ। उनका परिवार बहुत ही छोटा सा है। उनके परिवार में मात्र 4 लोग हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनका एक छोटा भाई। मात्र इन 4 लोगों का बहुत ही छोटा सा परिवार है। इनके पिताजी बहुत ही साधारण से एक व्यक्ति हैं, जिनकी घर से थोड़ी सी ही दूर पर एक साइकिल रिपेयर की दुकान है, जिसमें वह सारा दिन बैठ कर के साइकिल ठीक किया करते थे। उनके पिताजी की एक बहुत गंदी आदत भी थी कि वह अक्सर हर रोज शराब का नशा किया करते थे। इस शराब के नशे ने उनके परिवार को सड़क पर ला दिया। इस एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से उनके को पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। जब उनको पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा, तब उनके घर की सारी जिम्मेदारियां अब उनकी माँ के ऊपर आ जाती हैं। उनकी माँ अब घर का खर्च चलाने के लिए सड़कों पर जगह जगह जाकर के बेचती थी चूड़ियाँ। जब वह सड़कों पर जगह जगह जाकर के चूड़ियाँ बेचा करती थीं, तब वह अपने दोनों बेटों को घर पर इसीलिए छोड़कर के नहीं जाती थीं। अगर मैं इनको घर पर छोड़कर के गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी सेवा कौन करेगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, इनकी ज़रूरत की चीज़ें इनको उठा कर के कौन देगा। इसीलिए वह अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर के जाया करती थीं, और वो भी विकलांग होने के बावजूद अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ चूड़ियाँ बेचने जाया करते थे। लेकिन उन्होंने अभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव में से ही ली और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अपने चाचा जी के घर पर चले गए। जब वह अपने चाचा जी के घर पर अपने 12वीं क्लास की परीक्षा दे रहे थे, तब उनको खबर मिली कि तुम्हारे पिताजी का निधन हो गया है, उनका इंतकाल हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब उनको बहुत दुख होता है और रोते हैं, और उनके पास बस के किराए के 2 रुपए नहीं होते हैं, जो कि विकलांग लोगों से लिए जाते थे, और सभी लोगों से मात्र 7 रुपए लिए जाते थे। उनके चाचा जी के घर से उनके घर तक के बस का किराया होता था। उनके पास जब 2 रुपए नहीं होते हैं बस के किराए के, तब वो बस में ऐसे ही चढ़ जाते हैं। तब बस का क्लीनर आता है और कहता है कि सर, आपका कहाँ का टिकट करना है। तब वह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब बस में बैठा एक व्यक्ति कहता है कि इनका टिकट हम करवा देते हैं, और वह जल्दी अपने पिताजी के निधन में जब शामिल हो रहे होते हैं, तब उनकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब वह बहुत रोते हैं और कहते हैं कि पिताजी, आप इस दुनिया में वापस क्यों नहीं आ जाते। अब वह इस बात को सोच करके बहुत रोते हैं।
और अब उनके पिताजी का निधन हो जाने के बाद अब उनके घर की सारी जिम्मेदारियां अब उनके ऊपर आ जाती हैं। अब वह 12वीं क्लास की परीक्षा पास करने के बाद एक डिप्लोमा करते हैं और अपने गांव में ही छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं जिससे कि उनके घर का खर्च चल सके और वह अपनी बीए की परीक्षा पास कर सके। एक दिन वह भी आता है जब वह अपनी बीए की परीक्षा पास कर लेते हैं। जब वह यूपीएससी की तैयारी करते हैं तब उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझको जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब मुझको 6 महीने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी, जो कि मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करता था। वो नौकरी मुझे छोड़नी पड़ जाती थी क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। जब वह साल 2010 में यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तब वह उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तब वह बहुत रोते हैं। तब उनकी माँ कहती हैं कि बेटा मत रो, एक बार और प्रयास करके देख लो, क्या पता शायद तुम इस बार सफल हो जाओ। तब वह अपनी माँ का कहना मान लेते हैं। अब उनकी माँ गांव वालों से थोड़ा कर्ज उधार लेकर के ब्याज पर उनको बाहर पढ़ाई करने के लिए भेज देती हैं। तब वह वहाँ पर बहुत मन लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक नई उमंग के साथ तैयारी करते हैं, एक नई मेहनत के साथ यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जब वह साल 2012 में यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तब वह उसमें सफल हो जाते हैं। एक विकलांग कोटा की मदद से एक 287 रैंक के साथ एक आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। उनके घर में अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। दूर दूर के रिश्तेदार आ जाते हैं बधाइयों के लिए। तब कोई फूलों का गुलदस्ता लाता है तो कोई मिठाइयाँ लाता है तो गांव के सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं क्योंकि वह एक आईएएस अधिकारी बन गए थे। तब उनकी माँ कहती हैं कि बेटा आज तुमने मेरा सपना सच कर दिखाया है, एक आईएएस अधिकारी बन करके। तब वह बहुत खुश होते हैं। तब कोई कहता है कि एक विकलांग लड़का कैसे कलेक्टर बन सकता है, तो को जो बनना होता है वह बन ही जाता है, जैसे कि वो एक आईएएस अधिकारी बन गए अपनी मेहनत से। दोस्तों अगर आप लोग इनका नाम पूछेंगे तो इनका नाम है आईएएस रमेश धोपाल, जो कि एक आईएएस अधिकारी है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर हमें कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें। ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।